जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा जरूर देखें, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और जो भी आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो वीडियो को, सब्सक्राइब कर रहे हो, ये सब कुछ आपके गुड कर्मा में इंक्लूड हो रहा है। तो ये आप बहुत प्यार से कीजिए, अपना सहयोग देते रहिए। और जो भी मैं चैनल्ड मैसेज सुनाती हूँ उसे बहुत पॉजिटिव होकर सुना कीजिए, क्योंकि ये चैनल्ड मैसेज आपकी बहुत हेल्प करते हैं। यदि आप इसे बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना, तो इसमें ही आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और एक सही मार्गदर्शन भी आपको मिल जाता है, क्योंकि ये माँ का बहुत प्यारा संदेश होता है। तो इसे प्लीज बहुत ध्यान से सुना कीजिए। और आज का जो संदेश है बहुत ही प्यारा है, तो सभी बहुत पॉजिटिव होकर इसे सुनिए, ठीक है। आप बहुत सुंदर सोल हो, अपनी आत्मा की सुंदरता को और अधिक बढ़ाओ। आंतरिक और बाहरी स्वरूप दोनों पर पड़ने दो ज्ञान की धूप। बंद कमल की उन प्यारी पंखुड़ियों को अपूर्णतः खुलने दो। उस सौम्य खुशबू को अपनी आभा में घुलने दो। अपनी आंखों में निस्वार्थ प्रेम का काजल लगाओ। अपने होंठों पर सत्य की मुस्कान फैलाओ। अपने सुनने की क्षमता पर काम करो। जो काम का नहीं है उसे सुनकर अनसुना करो। कभी बैठो एकांत में, सुनो शांत होकर कौन सी ध्वनि आप महसूस कर पा रहे हो। जब भी प्रार्थना में अपने हाथ जोड़कर प्रभु के सामने जाते हो, सबसे पहले एक आंतरिक खुशी को आप फील कर पाते हो। यहाँ पर माँ आपको बहुत प्यारा संदेश दे रही है कि जो कोई भी मुझे सुन रहा है ना, आप बहुत प्यारी सोल हो और माँ चाहती हैं कि आप अपनी उस सोल की उस सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास करो, ठीक है। क्योंकि माँ चाहती है आपकी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, आप इन दोनों को सही बैलेंस करोगे। और बहुत ज्यादा आपको इसका ध्यान भी रखना है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैसेज है कि अपनी आउटर ब्यूटी पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसे इग्नोर नहीं करना है। अंदर की जो आपकी आंतरिक सुंदरता है उसके लिए तो आप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, माला जाप करते हो, जो भी भजन सुन रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उससे आपकी जो इनर ब्यूटी है वो बढ़ रही है। लेकिन बाहरी जो आपकी ब्यूटी है उसको भी मेंटेन रखना है, उसको भी ध्यान देना है, ठीक है। यानी कि अपने को बहुत अच्छे से रखना है। तो इस पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और अब जो बंद कमल की जो पंखुड़ियां थी ना, अब वो पूर्णतः खुलने के लिए तैयार हैं। और माँ चाहती हैं कि उसकी जो सौम्य खुशबू है ना, उसकी खुशबू से आपकी आभा भी चमकने लगे, क्योंकि माँ जानती हैं कि बहुत सारे स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, बहुत सारे उतार चढ़ाव से इस टाइम पे आपका जीवन चल रहा है, ठीक है। हो सकता है चीजें बहुत सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए गुड न्यूज है कि माँ की ब्लेसिंग हर पल आपके साथ है। क्योंकि माँ चाहती हैं कि आप अपनी सारी नेगेटिविटी से बाहर आकर अपनी इनर ब्यूटी और बाहरी ब्यूटी पर काम करें, ठीक है। क्योंकि माँ नहीं देखना चाहती आपको उदास, परेशान। माँ आपका मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना चाहती। माँ चाहती है कि आपकी आभा चमके, ठीक है, जिसे दूसरे लोग भी अनुभव करें। क्योंकि जब तक आप इन चीजों पर काम नहीं करोगे ना, अपने इनर ब्यूटी के साथ आउटर ब्यूटी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, तभी आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। यदि आप बाहर से भी अपने को बहुत अच्छे से रखते हो, तभी वो पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करेगी। नहीं तो आप बहुत कुछ तो अच्छा कर रहे हो, ध्यान भी करते हो, लेकिन आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपने अच्छे से कंघी नहीं करी हुई है, आपने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए हैं, ठीक है, उन चीजों की ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जो भी मिल रहा है बस काम चला रहे हो, ये नहीं करना है। आपकी क्षमता के अनुसार जो भी आपके पास है ना, बस आपने अपनी बाहरी ब्यूटी को भी बहुत अच्छा रखना है। उस मतलब साफ कपड़े पहनिए, है ना, और अच्छे से रहना है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए माँ का मैसेज है,
क्योंकि माँ आपको खुश देखना चाहती हैं। माँ आपके वो सारे स्ट्रगल खत्म करके आपको उस ग्रेस के साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, ठीक है। तो उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको अपने इनर और आउटर, इन दोनों जो हमारी सुंदरता होती है उस पर काम करना है। पॉजिटिव रहिए। आप कैंडल की फ्लेम पर भी थोड़ी देर के लिए आप कैंडल की फ्लेम को देखते रहिए, और आप जो कुछ भी भगवान जी से प्रार्थना करना चाहते हो, आप जिस भी डिवाइन शक्ति को मानते हो, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हो। और पॉजिटिव रहना है। आपको ये फील करना है कि जिस तरह से ये लॉ चल रही है ना, इसके अंदर हर प्रकार की वो नेगेटिविटी समाप्त हो रही है और आप एक उजाले में आ रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो रोशनी में आ रही हैं, तो उनको देखना है, डरना नहीं है उनसे, क्योंकि वो रोशनी इसीलिए वहां पर पड़ रही है क्योंकि माँ चाहती हैं कि आप सत्य को जानो, आप सत्य को पहचानो, और सत्य के साथ ही अब आपको आगे बढ़ना है। माँ बोल रही हैं कि आप बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बीच बीच में आप फिर पीछे देखने लगते हो, ठीक है, वो नहीं करना है। और यहाँ पर सबसे प्यारा मैसेज माँ ये दे रही हैं कि अपने हर दिन को बहुत अच्छा बनाना है। हर दिन आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन लेनी है और कोशिश करनी है कि पूरा दिन आप उस पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि आपने सुबह अपने लिए एक अफर्मेशन ली कि मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो दिन भर आपको काम करना है उस पीस वाली एनर्जी के साथ, ठीक है। ये करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। और माँ बोल रही हो कि जितना आप अपने दिन को अच्छा बनाओगे ना, उतना ही ज्यादा फिर जब रात होती है ना, रात का टाइम होता है, जैसे दिन ढलने लगता है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि उस टाइम उनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, ठीक है। जैसे कि वो रात का अंधेरा ना उनको काटने को दौड़ता है। कई लोगों के मन में कई तरह के नेगेटिव थॉट चलने लगते हैं। कई लोग एक घुटन वाली एनर्जी को फील करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा रात को रोते हैं, तो उसके लिए माँ बोल रही है कि इस सब से यदि आप बचना चाहते हो तो अपने हर दिन को आपने बहुत अच्छा रखना है, दिन भर पॉजिटिव रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है दिन में। जब भी आपको टाइम मिले तो आप पॉजिटिव चीजें सुनो, पॉजिटिव चीजें देखो, ठीक है, और कुछ तो क्रिएटिव करो, ताकि फिर जब रात का टाइम हो तो आप इतने ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि माँ आपको यहाँ पर रोक रही हैं कि उस टाइम पे आपको नेगेटिव नहीं होना है। रात को सोने से पहले भी आप कुछ भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए थोड़ी देर बोलिए और फिर सो जाइए, ताकि आपको नींद अच्छे से आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि नींद की दिक्कत हो रही है, ठीक है। और थकान का मैसेज भी आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। वो बहुत थकान महसूस करते हैं फिर अगले दिन जब उठते हैं, तो ये इसी वजह से हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे ही दिन ढलने लगता है ना, उस टाइम पे भी आपको, आप अगर बैठ नहीं सकते, आपके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं निभाने को, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो शाम के टाइम पे, कोई बात नहीं, आप बैठ के पूजा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ भी अच्छा म्यूजिक सुनिए, ठीक है, भजन सुनिए, और भजन सुनते हुए आप काम कीजिए, वो भी आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। और यहाँ पर माँ बोल रही है कि बार बार यदि कर्मों की गुह्य गति, कर्मों का लेखा जोखा, इस तरह की चीजें आप सुन रहे हो ना,
तो इससे परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो इस तरह की परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़ रहा है। आप डर जाते हो, ठीक है, डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो हम नहीं जानते हैं, कितने कितने बर्थ हमने लिए होते हैं, ठीक है। और तो इतने सारे कर्मों का वो जो फैला होता है ना, हमारी आत्मा उसको लेकर चल रही होती है। तो डरना नहीं है, उन कर्मों को रिलीज करना है, उन पे काम करना है। यदि इस टाइम पे कोई ऐसा कर्म सामने आ रहा है जो आपको बहुत पेन दे रहा है ना, उसके साथ ही माँ बोल रही है कि आपको रास्ता भी तो दिखाया जा रहा है, आप उस रास्ते पर चलते रहो और अपने उस कर्मा को आपको कट करना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी आप जो जागे हो ना, उससे आप अपने कई कई जन्मों के जो ऐसे कर्मा थे जो बहुत अच्छे नहीं थे, उनको भी आप रिलीज कर सकते हो। ये आपके पास अब सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो इसका आपने पूरा पूरा लाभ उठाना है अब अपनी लाइफ में, क्योंकि अब आप कर सकते हो हर उस जन्म के वो जो भी ऐसे कर्म थे जो अच्छे नहीं थे, उनको भी आप रिलीज कर सकते हो। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि पहले आप प्रार्थना करते हो कि मेरे सामने सत्य आए, मुझे सत्य जानना है, और फिर वो सत्य जब आपके सामने आता है ना, तब आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हो। तो ये नहीं करना है, क्योंकि आप जो मांगते हो ना भगवान जी से, आप जो प्रार्थना करते हो, उसका उत्तर भगवान जी देते हैं, तो फिर उसे स्वीकार कीजिए। यहाँ पर सी लेटर बहुत अच्छे से बन गया है, ठीक है। तो ये सी लेटर किसी न किसी तरह से आपके साथ रिलेट करता है, ठीक है। ये आपका नाम हो सकता है, या सी अल्फाबेट से कोई आपके आसपास व्यक्ति होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर बहुत अच्छे से बन गया है। और ये जो सी से मुझे मैसेज मिल रहा है कम्युनिकेशन का, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए, ठीक है। आप थोड़ा जैसे झिझक सी फील करते हो, खुल के बोल नहीं पाते हो, तो उसके लिए आप काम करें अपनी इस स्किल पे, ठीक है। जब भी आप अकेले होते हो तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए मिरर के सामने बैठ के, आप खुद से ही बातें कीजिए, ठीक है। ऐसा सोचिए कि आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, आप और उन लोगों को समझा रहे हो कुछ, तो इससे भी आपका ये स्किल इम्प्रूव होगा। जितना आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे डिवाइन एनर्जी के साथ, उतना ही ज्यादा आप अपने अंदर उस पीस को फील कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन उस एनर्जी, जो भी इतनी सारी दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही है ना, वो क्या चाहती हैं कि आप अपने को प्यार करो, अपने को बहुत अच्छे से रखो, ठीक है। क्योंकि यदि आप उदास हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, तो वो शक्तियां क्या करेंगी फिर? वो जो भी मदद आपकी कर रही है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी कैसे मदद हो रही है। हाँ, नंबर 6 भी है यहाँ पर, वी लेटर भी है। आने वाले दिनों में कुछ बहुत जरूरी मैसेज आप तक पहुंच सकता है, ठीक है। ये डिवाइन के माध्यम से ही होगा, तो अपने आप को अवेयर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि जब भी आप अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हो ना, भगवान जी से कुछ भी मांग रहे होते हो, कुछ भी बोल रहे हो ना, तो देखिए उस टाइम पे आपकी स्थिति कैसी है। क्योंकि यदि आप खुश हो, ठीक है, उस टाइम पे आप खुश हो और फिर आप वो चीजें मांग रहे हो, तो वो चीजें बहुत जल्दी आपकी ओर आएंगी। और आप बहुत ज्यादा परेशान हो, दुखी हो, रोते हुए सब कुछ मांग रहे हो ना, तो आप पहले खुद ही देखो, क्योंकि भगवान तो पहले आपके आंसुओं को पोंछना चाहेंगे ना। क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उनका बच्चा रोए। अब रोते रोते आप जो मांग रहे हो, तो खुद ही सोच लो कि आप भगवान को कौन सी एनर्जी सेंड कर रहे हो। जब भी आपको भगवान जी से कुछ प्रार्थना भी कर रहे हो ना आप, तो सबसे पहले खुद को अच्छे से तीन तीन बार गहरी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करना है। उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है भगवान जी से, ताकि आपकी वो प्रार्थना भगवान तक पहुंचे, ठीक है। नहीं तो आप खुद ही रुकावट पैदा करते हो, जो रो रो के आप मांग रहे हो ना, वो चीज फिर ब्रह्मांड में जाती है। खुद ही सोचो, फिर आपके आपने आंसू भेजे हैं ना, तो फिर क्या आपके पास लौट के आएगा। इसीलिए माँ ने यहाँ पर पहले ही मैसेज दे दिया है कि आप बहुत सुंदर सोल हो। अपनी आत्मा की सुंदरता को और अधिक बढ़ाना है। माँ ने इतना प्यारा मैसेज तो पहले ही दे दिया है कि कैसे आपने काम करना है, ठीक है। क्योंकि माँ चाहती है, माँ जानती है कि अब जो भी उतार चढ़ाव या जो भी परेशानी इस टाइम पे आपकी लाइफ में आई है ना, वो आपके लिए सहन कर पाना मुश्किल है। लेकिन माँ आपको गाइड भी तो कर रही है ना, माँ ने आपका हाथ भी तो थामा हुआ है, माँ आपको रास्ता भी दिखा रही है, वो लाइट आपके साथ साथ चल रही है। तो फिर आपको रोने में अपनी एनर्जी को गंवाने से अच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। हम बहुत बार सुनते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, लेकिन कितना करते हैं हम? आप करके देखिए। थोड़ी देर कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, तो अपनी हर आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए और देखिए आप कितना रिलैक्स फील करोगे। तभी आप व्यर्थ को धीरे धीरे करके कट करोगे ना अपनी लाइफ से। यहाँ पर भगवान हनुमान जी का इतना प्यारा, मुझे तो हनुमान जी दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे वो बैठे हुए हैं धरती पर, ठीक है ना, वो वाला उनका मतलब दृश्य मैं देख पा रही हूँ। तो हनुमान दादा की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, ठीक है। वो भी आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों लोगों के लिए मैसेज है। यदि आप हनुमान जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, या कुछ भी हनुमान जी के साथ
आप बहुत मतलब कनेक्शन फील कर रहे हो ना, तो यहाँ पर हनुमान जी भी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप परेशान ना हो। ठीक है, उनकी जो गदा है ना वो इतनी पावरफुल है कि आपके रास्ते की सारी मुश्किलें, जो भी रुकावटें हैं, वो उनको हटा देते हैं। लेकिन हनुमान बाबा भी यही चाहते हैं कि आप जितना हो सके ग्राउंडेड रहिए। ठीक है, अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, और नेगेटिव थॉट और जो भी व्यर्थ की चीजें हैं उनको सुनते हुए भी नहीं सुनना है आपने। ठीक है, और बाकी इतना सुंदर, मतलब कि आप देख सकते हो। मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये जो चैनल्ड मैसेज होता है उसको लिखती हूँ। ठीक है, तो वहां पर भी आप इसे जरूर रीड किया कीजिए। आप इसे लिख लीजिए कहीं पे अपनी नोटबुक पे। यदि आप ये सारा करते हो ना, तो ये चीज जितनी बार भी आपको लो एनर्जी फील होती है, आप थोड़ा सा ये मैसेज ना पढ़ लीजिए, क्योंकि ये माँ का दिव्य संदेश होता है। आप इसे फिर से रीड कर लीजिए। यदि आप ऐसा करते हो तो इससे भी आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, जो कोई भी मुझे सुन रहा है, प्लीज आप इसे नोट कर लिया कीजिए। और फिर जब भी आपको कभी लगे कि लो एनर्जी फील हो रही है, या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, या आप कुछ भी मुश्किल में हो और आपको आंसर चाहिए, आप ये रीड कीजिए, आपको तब भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माँ ने बोला था कि कभी बैठो एकांत में और सुनो शांत होकर कौन सी ध्वनि आप महसूस कर पा रहे हो। तो जब भी आपके पास टाइम हो ना, तो थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना है। इसीलिए माँ ने यहीं पे दे दिया है कि आप अपनी हर आती जाती सांस को देखिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए उसको, और जैसे जैसे आप ये करने लगोगे ना, तो आप इतना शांत महसूस करोगे अपने अंदर भी बाहर भी। और फिर आप सुन सकते हो उस ध्वनि को। ठीक है, जो हमारे आसपास है। और माँ चाहती है कि आप कनेक्ट करें उस एनर्जी के साथ, आप सुने। लोगों की बातें तो आप बहुत सुन रहे हो। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, वो तो बहुत कुछ सुनते हो। लेकिन यहाँ पर माँ ने जो सुनने की बात करी है ना, तो वो है कि आप बाहर बैठे हो, तो क्या आप सुन पा रहे हो कि वो जो ठंडी हवा आपको छू के चली गई, वो क्या कह के गई, आपको क्या बोल के गई वो। ठीक है, क्योंकि वो जीवनदायिनी हवा भी हमारे लिए मैसेज दे के जाती है। तो थोड़ा सा, जब भी आपके पास टाइम हो ना, एकांत में बैठिए। ठीक है, और ये टाइम सब निकाल सकते हैं अपने लिए, एकांत का। जब भी आपको मिले, बस कुछ नहीं करना है आपने, बस अपना मतलब कि सोचना है, थोड़ी देर बैठना है, पॉजिटिव रहना है, और 3 बार गहरी लंबी सांसें लेने के बाद आप फिर बस अपनी आंखें बंद कर दीजिए, और सिर्फ इतना देखिए, अपनी हर आती जाती सांस पर आपको ध्यान देना है। फिर देखिए धीरे धीरे करके कितना रिलैक्स आप फील करते हो। ठीक है, तो ये थे आपके लिए बहुत प्यारे मैसेज, इनको दिल से स्वीकार कीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं ये मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अ, डाल दूंगी, आप इसे रीड कर सकते हो, इसको सेव करके रख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, क्योंकि माँ ने बोला है कि आप, वो जानती हैं कि आप स्ट्रगल में हो, बहुत सारा स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन माँ आपको उस ग्रेस के साथ जोड़ रही हैं। ठीक है, माँ आपका हाथ पकड़कर आपको उस कीचड़ से बाहर निकाल रही हैं। माँ आपको लाइट के साथ कनेक्ट कर रही हैं, और माँ चाहती हैं कि आपकी आभा मतलब कि सोने की तरह चमके। ठीक है ना, जो जब आप खुद को खुद मिरर में देखो, आपको भी खुशी दे, और जब लोग भी आपको देखें तो वो भी हैरान हो जाएं कि इतना बड़ा चेंज कैसे आप में हुआ है। और माँ यही चाहती हैं कि अब वो सही टाइम है कि दिखाओ अपनी शक्तियां सबको। ठीक है, और वो कैसे दिखानी है, अपने ऊपर वर्क करके। ठीक है जी, जय माँ आदि शक्ति। थैंक यू सो मच।